हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सबने 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 नहा लिया है और टाइम हो गया है 8:30। ठीक है, और सुबह सुबह हम सबने अच्छे से शैम्पू करके नहा लिया है। मैंने काट ली है सब्ज़ी। आज मैं बनाऊँगी घिया लौकी की सब्ज़ी। ये घिया है वैसे, तो घिया की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और ना फ़िलहाल आज क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा, लाइट नहीं आ रही है रात से। और कल मैंने आपको बताया था कि नींद बहुत अच्छी आई थी, क्योंकि रात को बारिश हो गई थी और थोड़ा बहुत फ़ैन भी चल रहा था इन्वर्टर से। तो हम लोगों ने अच्छे से अच्छे से सो लिया रात को। लेकिन जो कल वाली रात निकली है ना, वो हम ही जानते हैं कि कैसे निकली है कैसे नहीं। पूरा टाइम बच्चों को पंखी करते रही हूँ मैं 10-12 बजे तक। उसके बाद फिर लाइट आ रही है जा रही है, इतना 1 सेकंड आ रही है 1 सेकंड में जा रही है, इतना हो रहा था। फिर हम लोग गए हैं अपनी दुकान पर। वहाँ पर थोड़ी सी स्मूथ लाइन चल रही थी, लाइट चल रही थी। तो वहाँ पर हम लोग रात को सोए हैं। सुबह में 5 बजे उठ के सीधे घर पे आई हूँ, क्योंकि फिर दुकान पे सामने दिखता है कोई ना कोई आ रहा होगा आते जाते रोड पे। तो फिर मैं घर पे आई हूँ। बच्चे उसके बाद आए हैं, बच्चों के पापा बाद में आए हैं। तो अभी तक क्या था कि 7 बजे के करीब ट्यूबवेल का पानी आ गया था। जैसे कल मैंने आपको बताया कि नहीं आया था, तो आज आ गया। फिर सारे बच्चों को भी नहला दिया। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे खुद ही बोल रहे थे मम्मा नहाना है नहाना है। और साथ साथ हस्बैंड ने नहा लिया, मैंने नहा लिया, पानी भर लिया, पौधों को पानी दे दिया, कूलर भर लिया। चाहे लाइट आए या ना आए, लेकिन हमने पानी की पूरी व्यवस्था कर ली है, पूरा स्टोर भी कर लिया है, पीने के लिए भर लिया है। तो अभी ना सुबह खाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने सब्ज़ी जो काट ली है मैंने आपको दिखाई है। उससे पहले ना आज ना तो चाय पीने का मन कर रहा है और ना ही मेरे पास कोई नींबू है। नींबू लेके रखे थे, ख़त्म हो गए हैं। तो मन कर रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा पिए। तो इसलिए मैं भी बनाऊँगी जो होता है ना मीठा पानी। मीठा पानी जो कलर वाला मीठा पानी है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं तो रूह अफ़ज़ा वगैरह बोलते हैं। तो वही मैं डाल के मीठा पानी बनाऊँगी। तो वो सारा सामान मैंने रख दिया है, सिर्फ चीनी लाना बाकी है। तो चलिए तो यहाँ पर मैं दुकान से फ्रिज से सारा कुछ लेके आई हूँ। और ये रूह अफ़ज़ा वगैरह भी दुकान से ही आया है। तो पहले पानी बना लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर कोई काम करेंगे। गिलास लाना मैं गिलास उठाने उठने के लिए बर्फ डालनी चाहिए। डलेगी तब ना, तभी तो ठंडा पीने का मजा आएगा। बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, बंद कर। हाँ, ये डाल तो ये दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, ये दिखाना। चल बस। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर बाल सुखाने के लिए। हस्बैंड को भी मैंने दे दिया था ये शरबत वाला पानी। मैं भूल ही गई थी इसको क्या बोलते हैं, इसको शरबत वाला पानी बोलते हैं। तो अभी मैं बोल रही, अभी मैंने आपको बता दिया। और कुछ कपड़े मैंने ना धोए हैं हाथ से, और कुछ मेरे ना अभी मशीन में पड़े हुए हैं धोने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट नहीं आ रही है, तो कपड़े भी ना नहीं धुले हैं। तो मैंने ये वाली टी शर्ट और ये वाली सलवार ऐसे ही पहन ली है। और बस मुझे सूट नहीं पहनना था।
सूट नहीं पहना था क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो फिर मैंने टाइम पास के लिए यही वाला पहन लिया। और बस अब मेरे सिर ना थोड़ा बहुत तो मैंने सुखा लिया है और अच्छा लग रहा था सिर धोकर, पानी भी ठंडा ठंडा आ रहा था। तो बस उसके बाद ना मैं आ जाऊंगी किचन में, मुझे बनाना है खाना। और खाने में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी, और फटाफट से घिया की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई को धो कर रख लिया पहले ही, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा टमाटर काट के। और टमाटर को पहले धो लेते हैं अच्छे से, क्योंकि धोना अच्छा रहता है ना। और जो घिया है मैंने पहले से कट कर धो लिया है इसको। और फटाफट से टमाटर को काट कर फिर इसको तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। और जल्दी उठ चुकी थी सुबह, आपको पता ही है 7 बजे के करीब। तो 7 मतलब वैसे तो मैं 5 बजे उठी थी, लेकिन घर पे आके फिर से दोबारा सो गई थी मैं। तो उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे के करीब उठ चुकी थी मैं, और पानी आ गया था, जल्दी नहा लिया था, जल्दी काम स्टार्ट कर दिया किचन का। लौकी वगैरह, फिर मीठा पानी वगैरह जब बना के पिया था तो एनर्जी वगैरह थोड़ी सी आ गई थी। तो अभी मैं फटाफट से तड़का लगा लूँगी। तो साथ में ना फिर मैं आटा भी गूंद लूँगी, और फटाफट से रोटियां बनाकर हस्बैंड को दे दूँगी सबसे पहले, उसके बाद बच्चों को दे दूँगी। और आपको भी पता होगा, आपके घर पे भी ऐसा होगा जहाँ बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो घिया, लौकी, टिंडे इस तरह की सब्जियां नहीं खाते हैं। तो मैंने ना क्या किया, फिर बच्चों के लिए दही वाली जो छाछ होती है ना वो बनाई, लस्सी बनाई, मतलब लस्सी बनाई। उसके साथ मैंने बंचू को खिलाया है 1 रोटी, वो तो खा ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से 1 रोटी खिलाई। और गौरी को भी मैंने 1 रोटी से कम ही थोड़ा बहुत ऐसे करके खिला दी। वो तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि बच्चे ना टेस्ट ढूंढते हैं, और टेस्ट से ज़्यादा ना बच्चे ना चूज़ी होते हैं, मतलब अपने जो उनका मन करता है वही खाना पसंद करते हैं। तो फिर मैंने दही के साथ भी मतलब उनको थोड़ा बहुत खिलाया था, ठीक है। तो वैसे भी ना अगर बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो पता ना आपको गर्मी कितनी पड़ जाती है, उनके अंदर गर्मी हो जाएगी, तो फिर खाना नहीं खाया जाएगा। तो इस तरह से बड़ों के साथ भी होता है, अगर वो खाना नहीं खाए गर्मियों में, या कुछ भी इस तरह की ठंडी ड्रिंक वगैरह ना पिए ना, तो डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा रहता है। और फिर आपको पता ही है कि गर्मी तो बेहाल है, मतलब इतनी बुरा जो मतलब मैं बताऊं, इतना बुरा माहौल है इस टाइम गर्मी को लेकर। तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो जहाँ पर मेरा घिया बन रहा है, और फटाफट से मैं इसको घिए को डाल लूँगी, और उसके बाद रोटियां बनाऊँगी। तो आजकल ना क्या हो रहा है कि किचन में घुसने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मतलब गर्मी को लेकर इतना मतलब हो रहा है कि फटाफट से अपना काम निपटाएं और बाहर निकल जाएं। तो चलिए, जो भी है जैसे भी है, मैंने अपना खाना बनाकर मैंने ढक लिया है सब्ज़ी को। तो चलो मैं आपको ना मेन बात कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, पिछले दिन जो भी बातें मैंने आप लोगों के साथ करी ना, जो भी मैंने अपने देवर देवरानी और सास के बारे में बातें बताई थी, तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बनाकर क्या साबित करना चाहती है और क्या बताना चाहती है। इसका ना मेन जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सही हूँ, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर ये बातें कर रही हूँ। और देवर देवरानी, सास, नंदो, सबको पता है कि मैं सही बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही। और रही बात कि वो मुझे ये तो नहीं कहेंगे ना आके कि मेरे पैरों में पड़कर ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ तू सही है तो चलो मना लेते हैं, तुझे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। वो तो मैं बात मान ही नहीं सकती कि कभी ऐसा होगा। लेकिन मेरे वीडियो बनाने से और सोशल मीडिया पर बात करने से इतना फ़ायदा हो जाएगा कि वो आगे से ना और अलर्ट रहेंगे, ठीक है। जैसे मेरी सास पहले करती थी ना, थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मेरा देवर करेगा और पक्का करेगा, उसका असर होना भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है, ठीक है, उसको भी पता है। लेकिन वो अपनी माँ को कुछ बोल नहीं सकता, और मेरे सामने तो खास करके वैसे भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उस टाइम ना बड़े अकड़ के साथ वो लेके गया था कि तू यहाँ पर नहा, यहाँ पर ये कर, वो कर। लेकिन जो तू कर रहा ना, अभी भी मैं तुझे बता रही हूँ, वो काफ़ी नहीं है, समझे, वो काफ़ी नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों ने खाना खा लिया था कब से, और अभी टाइम हो गया है 12:30। आजकल ना पूरा दिन निकलने को नहीं आता है, क्योंकि ना ही मतलब
लाइट है और गर्मी इतनी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं तो सो गई थी, पंखा चल रहा था, कभी कभी बीच में आ रही थी और बीच में बंद हो जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब मैं सो गई हूँ ना और बिल्कुल एकदम नींद में हूँ। तो बच्चों को भी साथ में सुलाया था, ये पता नहीं उठ के फिर कहाँ चले जाते हैं। देखते हैं कि मम्मी सो गई है तो चलो हम कहीं ना कहीं लगा के आते हैं, जब तक मम्मी उठेगी तब तक हम आ जाएंगे। ऐसे करते हैं बच्चे। हाँ, वो क्या बोलते हैं जो मैम ने दिए हुए हैं ना क्वेश्चन, लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर, हाँ, तो वो मैम ने करवाए नहीं हुए हैं। नहीं करवाए ना, तो पहले मैम आपकी ट्यूशन वाली करवाएगी। जब ना मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ तो टिक के तो अभी क्या हुआ कि मैं उठी हूँ तो देखा मैंने कि बच्चे ना हाथ भी चलाते हैं। देखो गर्मी कितनी है, बच्चे चिल्ला रही है, गर्मी बहुत है। तो क्या हुआ कि मैं उठी हूँ और देखा कि बच्चे यहाँ पर नहीं थे। फिर मैं उठी और अचानक से बच्चे भी आ गए, मतलब पापा अपने पापा के पास चले गए थे दुकान पर। तो अब बच्चों को बिठाया पढ़ने के लिए, मैंने नहीं बिठाया, ये खुद से ही पढ़ने बैठे हैं। और मैं तो मना कर रही थी कि मत पढ़ो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरह से अच्छा ही है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो बस अभी देखते हैं शाम को क्या होता है क्या नहीं। बाहर निकलेंगे तो धूप ही धूप है, अंदर है तो ना लाइट है ना पंखा है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही लेटे हैं गर्मी में, इसी आस में कि कब लाइट आ जाएगी, कब लाइट आ जाएगी बस। तो गर्मी में ना बहुत ही बुरा हाल है। इन्वर्टर तो रात से ही डेड चल रहा है, बिल्कुल डेड है वो। तो अब मैं आ गई हूँ दुकान पर फिर से। मैंने कर ली है अपनी शर्ट चेंज, मतलब अपनी जो भी मैंने टी शर्ट वगैरह पहनी थी वो चेंज कर लिया। और इसका मुंह देखो, गर्मी लग रही है इतनी ज़्यादा। शक्लें देखो हमारी देखने वाली, जैसे हम कहीं भिखारी के ये भिखारी के बच्चे होते हैं ना, हम भिखारी हैं, इस तरह से शक्लें हो गई हैं गर्मी में। और जहाँ थोड़ी बहुत हवा लग रही है दुकान पे, जहाँ पर बैठी हूँ, बंचू और उसके पापा गए हैं दोनों अपने कटिंग करवाने वालों की। उसके बाद देखेंगे, वो नहाएंगे, इसको भी नहलाऊँगी। तो मैं आपसे एक बात कर रही थी कि कोई नहीं आके ये बोलेगा कि तू सही बोली है, सही नहीं बोली है, लेकिन ये है कि मेरा इस वीडियो बनाने से ना बहुत फ़र्क पड़ेगा, कि वो समझ जाएंगे कि बात ये है, ठीक है। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बात का मतलब उनको फ़र्क पड़े और उन चीज़ों को समझ जाए। लेकिन अभी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जितना वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी बातों का मतलब वो ना सही रास्ते नहीं चल रहे हैं। परहेज किसको बोलते हैं? मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि पानी गिराना, वहाँ से नहाकर दूसरे नहा पानी गिरा दिया, वो इलाज नहीं है, वो प्रॉपर इलाज नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अपने मन का वहम है कि हम अपना वहम निकाल रहे हैं, बाकी उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। तो जो भी है, जितना भी है अपना आप लोग समझ जाइए। पहले भी मेरी सास ऐसे करती थी कि पानी गिरा देती थी, तो मैंने बोला कि पानी गिराना है तो अब वहाँ पे जाके गिराइए, तो वो वहाँ पे जाके ही गिरा रही है। तो उसके चलते ये हादसा फिर से हो गया है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके इस बात का गंभीरता से इलाज कर लो भैया। एक जगह पे नहाना कोई सही बात नहीं है, ठीक है। अकड़ अपनी जगह, माँ का प्यार अपनी जगह, लेकिन जो समस्या है ना वो अभी भी वही की वही है, ठीक है। और आप बेहतर जानते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जो लोग समझे वो समझदार, जो ना समझे वो नादान, और जो नादान है वो अपनी खता खाएंगे, ठीक है, करेंगे अपने आप को। और जो समझदार हैं वो कहते हैं ना कि घिस घिस के जब इंसान पत्थर बन जाता है, घिस के नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लुढ़क के जब इंसान पत्थर बन जाता है ना, राउंड टू राउंड, है ना, तो उसको समझ आ जाती है सब कुछ। और एक्सपीरियंस जो होता है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे राउंड से तो चुप पर, तो वही बात मैं आपको समझा रही थी कि जो भी है भाई आपको ही करना है। तो चलिए इस वीडियो को ना यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो को जो समझ गया है उसके लिए ठीक है, जो नहीं समझा उसके लिए भी ठीक है। बाकी
हमारा जो टाइम था वो निकल चुका है। हम तो बस एडवाइस दे सकते हैं किसी को, बाकी कोई समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो उसकी मर्जी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।